और ज्योति सिंह दीदी एक बहुत अच्छी इंसान है, संस्कारी भी है। उनको दूसरों का दर्द सहा नहीं जाता, उनके अंदर दर्द पूरा दुनिया जानता है। एक पत्नी को पति के साथ नहीं रहना, इससे बड़ा और क्या दुख की बात हो सकती है। सामने नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम उनको बहन बोलते हैं और हमारी बहन पर अगर कोई इतना सा भी आँच आएगा तो चाहे कितना बड़ा तुरम खान रहे, हम ज्योति दीदी के साथ में खड़े हैं। उनके हस्बैंड का नाम है पावर स्टार। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं वो। क्या बात है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है। जिस ताज पे बैठे हुए हैं, हाँ। वहाँ कोई नहीं बैठे। हिसाब से पवन सिंह के चुनाव में ज्योति सिंह दीदी कदम से कदम मिलाई थे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आए, क्योंकि भाई लोग पवन सिंह के नाम से ज्योति सिंह को जानते हैं। ज्योति सिंह दीदी अगर पार्टी से आती है तो फिर इनको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया। ये आएंगे तो पवन सिंह पीछे खार मिले। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी अंबा साइड में, ज्योति सिंह दीदी के लेकर के। वहाँ पे पति पत्नी का करंट लगने की वजह से देहांत हो गया है। अच्छा। तो उन्हीं के घर पे पहुँच रहे हैं हम लोग अभी। अब कोई के दुख में सुख में ज्योति सिंह दीदी साथ रहती है, तो ये दुख की घड़ी है। इनका क्षेत्र भी वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम फोन किए तो बोले कि नहीं अंकित ऐसा हो गया तो हम जरूर पहुँचेंगे, क्षेत्र रहे कि न रहे। और इसीलिए आज ज्योति दीदी वहाँ पे पहुँच भी रही है, थोड़ा लेट हुआ। लेकिन काराकाट का क्षेत्र नहीं है ये। नहीं, तो क्षेत्र से मतलब इंसानियत भी सबसे बड़ा जो होता है, इंसानियत। और ज्योति सिंह दीदी एक बहुत अच्छी इंसान है, संस्कारी भी है। उनको दूसरों का दर्द सहा नहीं जाता। जो खुद दर्द में रहता है वो दूसरों का दर्द नहीं देख पाता है। समझ गए? इनके अंदर भी दर्द है। क्या दर्द है? इनके अंदर दर्द पूरा दुनिया जानता है। एक पत्नी को पति के साथ नहीं रहना, इससे बड़ा और क्या दुख की बात हो सकता है। हमें नहीं लगता है कि और कुछ हो सकता है। तो उनका अपना दर्द है, वो वही जानते हैं। हम लोग उनके साथ में रहते हैं तो हम लोग बस एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जिसका दर्द है वही दर्द जानेगा कि क्या दर्द है। जैसे कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मतलब 99% पॉलिटिशियंस अपना पॉलिटिकल खेल खेलता है। हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। जहां भी जाते हैं वो ये सोच करके जाते हैं कि यहाँ पे हमको फायदा होगा। लेकिन ज्योति सिंह जी औरंगाबाद के एक ऐसे जगह पे जा रही हैं जो कि उनका अपना क्षेत्र नहीं है, फिर भी वहां पे पहुंच रही हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये दिखावा, दो बात हो सकती है, चाहे दिखावा या फिर एक रियलिटी। और रियलिटी कौन सी रियलिटी? जो जिस कंडीशन में वो दुख में वो अगला इंसान है, उसी कंडीशन को उसी तकलीफ को झेल रही होगी वो, तभी जाकर के उस जगह पे जा सकती हैं। तो इसका क्या मकसद है बताइए? इसका मकसद हम आपको बताए हैं कि चुनाव प्रचार वो अलग मुद्दा हो गया। समझ गए? सबसे बढ़िया उदाहरण ज्योति सिंह के हम यही देंगे कि वो खुद तकलीफ में है, वो खुद दर्द में है, वो जानते हैं दर्द की कीमत। वो अपने से बिछड़ जाने का वो दर्द जानते हैं। सही बात, सही बात। कितना दर्द होता है जब कोई परिवार अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और यही कारण है कि वो दूसरे का दर्द सह नहीं पाते हैं और चले आते हैं हमेशा। अच्छा, ये बताइए कि जब भी ज्योति सिंह जी कहीं भी आती हैं, खास करके औरंगाबाद और काराकाट में, उनके साथ आप दिखाई देते हैं। मकसद बताएं या फिर आप मकसद बताइएगा कि क्यों? हम देखिए, हमको उनके साथ में एक लगाव है। हाँ। हम उनको दीदी बोलते हैं। और ये चीज चुनाव के पहले से ही बोलते हैं। हाँ। कि चुनाव में जब आए थे पवन सिंह चुनाव में, उससे पहले से ही उनसे हमारी बात होती थी, दीदी बोलते थे उनको हम। और जब वो क्षेत्र में आए तो उनके लिए हम मेहनत किए। आज लोग हमको जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके वजह से जान रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर हमारी पहचान उनसे हुई है तो सिंपल सी बात है, वो हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम उनके लिए एक पैर पे खड़े रहेंगे। कब तक साथ दीजिएगा उनका? हमेशा। वो चुनाव लड़े या चुनाव न लड़े, जब भी वो कष्ट में होंगे, हमारे पास जैसा मैसेज आएगा या कॉल आएगा कि नहीं अंकित हम हमारे साथ ये है, तो उनके लिए हम खड़े रहेंगे। चाहे सामने नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम उनको बहन बोलते हैं और हमारी बहन पर अगर कोई इतना सा भी आँच आएगा तो चाहे कितना बड़ा तुरम खान रहे, हम ज्योति दीदी के साथ में खड़े रहेंगे। खैर, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलना चाहेंगे। ज्योति सिंह एक सेलिब्रिटी हैं, पवन सिंह की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ हर कोई रहना चाहेगा। इतने बड़े हस्ती के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा भाई?
जब वो रोड पे चलती हैं तो उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाने के लिए लाइन लग जाती है, उनके साथ वीडियोस बनाने के लिए लाइन लग जाती है। तो शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भी उसी मकसद से उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि ये क्षेत्र में आ रहे हैं, इनको चुनाव लड़ना है, तो हम अपने पार्टी को, अपने उम्मीदवार को सबसे अलग और आगे दिखाएं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। तो वो आते हैं तो उनके साथ हम हमेशा इसीलिए चलते हैं ताकि वो क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, हम पब्लिक के बीच इस चीज को परसते रहे, पब्लिक देखते रहे कि नहीं भाई ये क्षेत्र में यहाँ पे आज यहाँ पे हैं, तो ये दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए अब कुछ अलग तरीके का बात करने का हम कोशिश करेंगे। आप तो साथ देंगे ज्योति सिंह जी का, और वाकई में वीडियो में जब भी दिखता है, जब भी काराकाट में आते हैं तो आप उनके साथ रहते हैं और एकदम आगे रहते हैं। आपकी पहचान भी है, कोई बोलते ही रे के वजह से आपकी पहचान हो गई है। जहां भी जाते हैं ज्योति सिंह के नाम पे भीड़ होती है और आपके नाम पे भी भीड़ होती है। लेकिन आपके साथ साथ कितने लोग उनका साथ देंगे? हमारे देखिए, जो हमारे अपने जो लोग हैं, हमारे दोस्त यार, वो ज्योति सिंह दीदी के लिए खड़े हैं, सब खड़े हैं। जब हम ही खड़े हैं तो उनके साथ हमसे जुड़े हर लोग खड़े रहेंगे जी। तो ये बताइए कि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है जी, तो पवन सिंह भी तो साथ दे सकते हैं ना? अगर देखिए, हम आपको एक लाइन में जवाब देंगे। इनके हस्बैंड का नाम है पावर स्टार। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं वो। क्या बात है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है। जिस ताज पे बैठे हुए हैं, हाँ। वहाँ कोई नहीं बैठे हुए। ठीक है। वो उनकी पत्नी हम लोग का क्षेत्र चुनी है और हम लोग का क्षेत्र में आए हैं। तो पवन सिंह, जिस प्रकार से पवन सिंह के चुनाव में ज्योति सिंह दीदी कदम से कदम मिलाई थे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आए, क्योंकि भाई लोग पवन सिंह के नाम से ज्योति सिंह को जानते हैं, क्योंकि पवन सिंह के ही पत्नी है। बिल्कुल, समझ गए। और मुझे पूरा भरोसा है कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह दीदी के साथ देने वो आएंगे। क्या लगता है, अभी तो फिलहाल इस पे बात नहीं करेंगे कि पवन सिंह सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। अभी जिस कंडीशन में अभी ज्योति सिंह चल रही हैं, काराकाट के तमाम जनताओं से मिल रही हैं, और रिस्पांस जिस तरीके से आ रहा है, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ रहते हैं, दिखाई देते हैं, क्या लगता है ज्योति सिंह जी जीत जाएंगे काराकाट से? देखिए, ये कहना, अगर हम इनके पक्ष में रह के खड़ा होकर बोले तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे। नहीं, पक्ष की बात नहीं है, जो रियलिटी आपको ग्राउंड जीरो से दिख रहा है उसके बारे में बात कीजिए। ग्राउंड जीरो से हमको यही दिख रहा है कि ज्योति सिंह दीदी अगर पार्टी से आती है तो फिर इनको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया। तो पार्टी भी तो कंफर्म हो गया है ना? जी, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो पार्टी से ही आएंगे या फिर निर्दलीय से आएंगे? आएंगे पार्टी से, पार्टी से ही आएंगे। अगर निर्दलीय आएंगे तो पवन सिंह पीछे खड़े मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। मतलब सपोर्ट हमेशा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो जब निर्दलीय से ज्योति सिंह जी आएंगे और पवन सिंह उनको सपोर्ट करेंगे, तो अगर पार्टी से भी आते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए पवन सिंह जी को। बिल्कुल, हम लोग का पूरा उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे सपोर्ट, चाहे वो हम किसी भी पार्टी से आए। उनके पत्नी है वो, और पत्नी हो अर्धांगिनी होती है, तो बिल्कुल आएंगे वो। तो ये बताइए, पवन सिंह के चुनाव प्रचार में, लोकसभा के चुनाव प्रचार में बड़े बड़े कलाकार पहुंचे थे सपोर्ट करने के लिए। ऐसा कोई शख्सियत नहीं था कि पवन सिंह का सपोर्ट करने के लिए वहां नहीं पहुंचा था। पवन सिंह की पत्नी काराकाट से चुनाव विधानसभा का लड़ रही हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे। सब एकदम एक पैर पे खड़े हैं। हाँ। इंतजार कर रहे हैं ज्योति दीदी का। सब क्या बात है। ज्योति दीदी बहुत सारे कलाकार के टच में हैं। अच्छा। भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार हैं। हाँ। चाहे वो एक्ट्रेस हो गए, एक्टर हो गए, और हम भी बहुत लोग के टच में हैं। तो हमारी भी बात होती है तो कहते हैं सभी लोग कि नहीं, ज्योति के लिए हम हमेशा खड़े मिलेंगे, जब भी हमको याद करिएगा। उन लोग आने के तैयार हैं, बिल्कुल आएंगे। मतलब कि भोजपुरी के तमाम कलाकार भी सपोर्ट करने के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जो जानता है वो आएगा। बिल्कुल आएगा। तो फिर काराकाट में फिर उसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा जैसे कि पवन सिंह के सभा में मिलती थी? एक बार फिर काराकाट में ज्योति नाम का आंधी आने वाला है। तो उस आंधी में ज्योति सिंह नैया पार कर देंगे? बिल्कुल नैया पार कर देंगे। बिल्कुल, ये विधानसभा है। हाँ, विधानसभा विधायकी का चुनाव है। बिल्कुल। और इसमें हम लोग अगर मेहनत कर देते हैं, जी जान से, दिल अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, तो हमने कोई नहीं रोकेगा। बाकी मतलब और किस तरीके का दिल साफ करके आप लोग काम करिएगा महाराज?
जिस तरीके से अभी आप लोग इस कदर काम कर रहे हैं कि आपका क्षेत्र नहीं है और किसी परेशानी मुसीबत में कोई शख्सियत खड़ा है तो उनके पास आप पहुंच जाते हैं। और अभी जो आपका जो ये जो कारवां अब आगे निकला है, जो आप ज्योति सिंह के साथ साथ आप लोग भी जो जा रहे हैं उनके साथ, ये आपका काराकाट नहीं है। और जिस मुसीबत में वो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके साथ ज्योति सिंह जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है और कैसा दिल साफ रखिएगा आप लोग। ज्योति सिंह दीदी बहुत अच्छी है, आप बता नहीं सकते हैं। जो इनसे मिलता है ये इनका हो जाता है। बिल्कुल समझ गए। और अभी मैं कैमरा ऑन करके मैं आप तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा कि मैं भी इन लोगों के साथ में जा रहा हूं, खास करके न्यूज कवर करने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या सच में ये लोग जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं। आपकी बातों में, आपके न्यूज में हमेशा एक जान रहता है। बिल्कुल। आप एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं हमेशा न्यूज में, आपका मैं न्यूज देखता हूँ, जिसमें लगता है कि नहीं आप भी एक इंसान है। इंसान के तौर पर अब मीडिया कर्मी है, ये अलग बात होती है, लेकिन आपके अंदर एक इंसानियत भी है, उस हिसाब से आप साथ देते हैं। अंकित भी एक बात बता देते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। बिल्कुल। हम दलाली नहीं करते हैं और हमें किसी भी तरीके का कोई चमन्नी लोभ नहीं है। जो सच होता है सच दिखाने का कोशिश करते हैं। एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बारे में भी हम कुछ ऐसा वीडियोस बनाए थे कि आपको भी कुछ तकलीफ लगी थी। यहाँ तक कि ज्योति भाभी के बारे में भी वीडियोस बनाए थे कि उनको भी शायद तकलीफ लग सकती है, लेकिन जो सच होता है वो दिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैं 99% वीडियोस में जो भी डाला हूं वो तमाम ज्योति सिंह जी की जो रियलिटी है वो चेक करने की कोशिश किया हूं वीडियोस में, तभी जाकर के मैं वीडियो बनाता हूं। ये मेरी खुद की रियलिटी नहीं है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग बोला करते हैं। और आप भी तो साक्षात गवाह हैं, आपको भी तो पता होगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं। आपका न्यूज एकदम निष्पक्ष रहता है। जो रहेगा वो आप दिखाते हैं। बिल्कुल, आप दिखाते हैं, सच्चाई आप बताते हैं। सच्चाई दिखाने, कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी लिखावट से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के बने फूलों से। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इस तरीके का सोच रखते हैं। ऐसे तो आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने मजबूर किया है अपने न्यूज से, अपने बातों से आपने दिखाया है, दिल जीता है। आपने साबित किया है कि नहीं, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूँ। बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूँ। नाराज होइए या खुश होइए, जो बात रहेगा वो मैं मीडिया के सामने लाऊंगा। ये चीज आपको महान बनाता है और आगे लेके जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें हमारे बारे में और हमें इस कदर समझते हैं। थैंक यू सो मच।